हेलो दोस्तों, पीके पीसीएस में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 2022 को नोबेल पुरस्कार देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग ट्रिक्स से याद करें कि एक बार याद करने के बाद दोबारा हम लोग को देखना नहीं पड़े। दोस्तों, आप लोग तो यूट्यूब पर देखे होंगे कि लोग पढ़ते जाते हैं और हजार बार भी पढ़ने के बावजूद भी वो दिमाग में नहीं रहता है। क्या नहीं? हम लोग को ऐसा नहीं पढ़ना है। हम लोग को ऐसा पढ़ना है कि दिमाग में ही रहे। एक बार ही पढ़े, दोबारा हम लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, कोई आवश्यकता ना हो। दोस्तों, हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे तो हम लोग जो 2022 और 23 में एग्ज़ाम में नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग अच्छा से सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है। नोबेल पुरस्कार हर साल अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 2022 यानी इस बार के लिए नोबेल पुरस्कार की अंतिम घोषणा है। पुरस्कार की घोषणा 3 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। किस में? चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति और साहित्य और इकोनॉमिक्स में भी दिया जाते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में 3 व्यक्ति को दिया गया है। वो व्यक्ति कौन कौन है? तो हम लोग ट्रिक्स याद इसको करेंगे। ये नहीं कि एंटोनी जिलिंगर, जॉन कलेंजर, एलन एस्पेक्ट, जी नहीं, इस तरह से हम लोग याद नहीं करना। हम लोग को एग्जाम को करेक्ट करना है, ठीक है। ये नहीं है कि 50 बार पढ़ें हम लोग और भूल जाएं, नहीं, एक बार ही पढ़ना है। हम लोग को सिर्फ दिमाग में ही रखना है। दोस्तों, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में 3 व्यक्ति को दिया गया है। इसको ट्रिक्स क्या है? ए जान। ए से क्या करेंगे? एंटोन जिलिंगर। ए से याद क्या रखेंगे? एंटोन जिलिंगर। फिर जॉन से तो जॉन ए कलेंजर। ए से एलन एस्पेक्ट। दोस्तों, इस जो फिजिक्स में दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है और किस बारे में दिया गया है, तो इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। तीनों वैज्ञानिकों क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अब हमको उम्मीद हुआ है कि आप लोग को अच्छी से याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा में एक व्यक्ति को दिया गया है, वो स्वाटे पाबो। दोस्तों, याद करने का ट्रिक्स इसका है कि अगर हम लोग ठंडा में स्वेटर नहीं पहनेंगे तो हम लोग को क्या होगा? फीवर होगा। तो हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा? फीवर होगा तो हॉस्पिटल, चिकित्सा, मतलब मेडिसिन लाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग स्वाटोपेवो, किस चीज़ में? स्वाटोपेवो। इसलिए याद करने का ट्रिक है स्वाटोपेवो चिकित्सा। ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग रिलेटेड करें याद करने के लिए। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वाटोपेवो के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार दिया गया है। स्वाटोपेवो को मानव के कार्मिक विकास के संबंधित खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए नोबेल असेंबली के महासचिव प्रोफेसर थॉमस को पार्लमैन हैं। ओके, ये क्या हम लोग जानना चाहते हैं? ये नोबेल असेंबली के महासचिव कौन है? प्रोफेसर थॉमस पार्लमैन है। कौन है नोबेल असेंबली के महासचिव? प्रोफेसर थॉमस पार्लमैन है। दोस्तों, आइए हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में जानते हैं। केमिस्ट्री के में किनको दिया गया है? 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों? करोबेरी मोटर चालू या करोबेरी मर्डर याद करने का ट्रिक है कि हम लोग को हमेशा याद रहे, कभी हम लोग भूले नहीं। तो कैरो से करोलिन बर्टोजी अमेरिका के रहने वाली हैं। बैरी से बैरी शार्पलेस डेनमार्क के हैं। मोटर से मोर्टन मेडल अमेरिका के हैं। दोस्तों, ये फिर से हम एक बार और दोबारा देख सकते हैं। करो बैरी मर्डर या करो बैरी मोटर चालू।
करो से कैरोलिन बर्टोर्जी अमेरिका से, बैरी से बैरली शार्पलेस डेनमार्क से, मोर्टन मेडलेस अमेरिका से। 3 वैज्ञानिकों को पदार्थ के निर्माण हेतु अणुओं के एक साथ विखंडन के लिए रसायन 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है। 81 वर्ष के बैरी शार्पलेस को 2001 में भी रसायन का नोबेल पुरस्कार 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ दिया गया था। मतलब जो बैरी शार्पलेस जो हैं 81 वर्ष के हो चुकी हैं और 2001 में भी रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनके साथ 2 वैज्ञानिक और लोगों को भी दिया गए थे। ओके, आइए आप लोग देखते हैं अगला अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार में देखते हैं दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। अब हम लोग इसको याद करते हैं। बिहार में देखिएगा भाषा बोली जाती है डफ, जिसके पास रुपया धन दौलत हो जाता है वो लोग डापते हैं, अपने आप किसी को अपने सामने किसी को लगाते नहीं हैं, इसीलिए कहा जाता है डफ। तो देखिए दोस्तों अर्थशास्त्र, ड से डगलस डायमंड, फ से फिलिप डायबिक और ब से वेन वर्नेक। दोस्तों ड से डगलस डायमंड, फ से फिलिप डायबिक, ब से वेन वर्नेक। दोस्तों बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस पे? बैंक और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों हम लोग साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं। एनी एनकॉस फ्रेंच लेखिका हैं। साहित्य बोलते हैं ना भैया, आपका सही है, मेरा तो एनी मतलब टोटल, एनी एनक्स, एनी सही है। साहित्य के क्षेत्र में याद करने का मतलब रिलेटेड कर रहे हैं हम लोग। साहित्य नोबेल एनी एनॉक्स फ्रेंच लेखिका। एनी एनॉक्स फ्रेंच लेखिका को साहस और नैतिक सटीकता के सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ लिखने या आवाज़ उठाने के लिए दिया गया है। शांति नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल जो है एक व्यक्ति को दिया गया है, एलेस बियालिस्टेस्को बेलारूस को, एलेस बियालिस्टेस्को बेलारूस। 2 संगठन को भी दिया गया है। कौन कौन? 2 संगठन कौन कौन है दोस्तों? मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन, सेंटर फॉर सिविल लिबरेटरी यूक्रेन मानवाधिकार। एलेस बियालिस्टेस्को बेलारूस के मानव अधिकार संगठन के सदस्य हैं। ठीक है, कौन है? एला बियालिस्टेस्को बेलारूस मानव अधिकार संगठन के सदस्य हैं। और भारत के तरफ से 2 व्यक्ति को नॉमिनेट किए गए हुए थे। कौन कौन? मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को। भारत के तरफ से 2 व्यक्ति को नॉमिनेट किए गए हुए थे। कौन कौन? मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा को। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।